प्यारे बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग बढ़िया सकुशल ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जीवन परिचय। ये जीवनी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही पूछी जाती है, तो देर न करते हुए हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जीवनी पढ़ने से पहले हमने एक इनके बारे में पद को लिखा है। पहले उस पद को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर जीवन परिचय को पढ़ते हैं। बच्चों, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहे दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तो सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांत खोना, होठों की औ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। बच्चों, ये पद मैंने जीवनी को बढ़िया सुंदर आकर्षित बनाने के लिए पद को लिखा है। लेकिन जीवन परिचय हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ये पद आप चाहें तो जीवनी में लिख सकते हैं और ना चाहें तो नहीं लिख सकते, लेकिन लिखने से पद सुंदरता बढ़ जाएगी जीवनी की आपकी। तो आइए पढ़ते हैं जीवन परिचय। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भोला सिंह उपाध्याय था तथा माता जी का नाम रुक्मणी देवी था। सन 1890 ईस्वी में इन्होंने यानी उपाध्याय जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया, कदम को रखा, पदार्पण किया। लेकिन क्या हुआ, अस्वस्थता के कारण, बीमारी के कारण, स्वास्थ्य अच्छा न होने के कारण मिडिल के आगे पढ़ाई नहीं हो पाई। तो जानते हो बच्चों, मिडिल मीन्स कक्षा 8 तक, ये केवल कक्षा 8 तक ही पढ़ पाए। लेकिन जो लोग होनहार होते हैं, होनहार के होत चीक नहीं पाते। घर पर ही स्वाध्याय से खुद पढ़ाई किया, स्वाध्याय से अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इन्होंने यानी जीवन चलाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा। इन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया, अध्यापन पढ़ाई किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक, बिना वेतन के अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किया। 76 वर्ष की अवस्था में सन 1947 ईस्वी में इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। तो बच्चों, आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आते हैं कि कृतियां, रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। आपने हरिऔध जी के जीवन परिचय का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम पढ़ेंगे हरिऔध जी की प्रमुख कृतियां या रचनाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हरिऔध जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं या निम्नलिखित हैं। तो नंबर 1 देखेंगे, नाटक। हरिऔध जी ने कुछ नाटक लिखे। तो नाटकों में प्रमुख क्या हैं? प्रद्युम्न विजय, एक नाटक इन्होंने लिखा है प्रद्युम्न विजय, तथा रुक्मिणी परिणय, और दूसरा नाटक लिखा है रुक्मिणी परिणय। उसके बाद में उपन्यास प्रेम कांता, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रेम कांता के लेखक कौन है या प्रेम कांता किस विधा की रचना है। और बहुत इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण, ठेठ हिंदी काठ आठ,
ये रचना बहुत पूछी जाती है बोर्ड परीक्षाओं में और होम एग्जामों में, टेस्टों में पूछी जाती है, या किसी किसी प्रकार की नौकरियों में भी पूछा जाता है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, या इसके लेखक, इसके रचयिता कौन है। और एक और महत्वपूर्ण रचना आती है अध खिला फूल। अध खिला फूल के लेखक कौन हैं, या अध खिला फूल किस विधा की रचना है। उसके बाद में हरिऔध जी का प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो प्रिय प्रवास को माना जाता है। तो प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। प्रिय प्रवास ये हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। उसके बाद में एक रचना इनकी आती है रस कलश, ये भी खूब परीक्षाओं में पूछी जाती है। चोखे चौपदे तथा चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, पारिजात आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ये पूरी रचनाएं किसी न किसी परीक्षा में पूछी जरूर जाती है हर बार, इसमें बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में हरिऔध जी ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, तो हरिऔध जी का ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली पर समान अधिकार था। यानी ये ब्रज भाषा और खड़ी बोली मुख्य रूप से जानते थे, इसके बहुत बड़े जानकार थे। उसके बाद में हरिऔध जी ने अपनी रचनाओं में किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया है, तो हरिऔध जी ने मुहावरेदार शैली के साथ साथ भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, गंभीरात्मक शैली का प्रयोग किया है हरिऔध जी ने। उसके बाद में हिंदी साहित्य में हरिऔध जी का क्या स्थान है, क्या वैल्यू है, तो हरिऔध जी ने ब्रज भाषा के युग में, जब हरिऔध जी का जन्म हुआ तो उस समय ब्रज भाषा का बोलबाला था। युग में जन्म लेकर जाति, देश, भाषा और साहित्य का अद्भुत समन्वय मिश्रा कर एक नवीन में नया, एक नए मार्ग को प्रशस्त किया। प्रशस्त मीन्स रास्ता दिखाना, एक नया रास्ता दिखाया। हिंदी साहित्य में इनका एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये जीवन परिचय आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आया, और इसी के साथ आप एसबी कोचिंग क्लासेस को अपने मिलने वाले दोस्त, व्यवहारी, पढ़ने वाले विद्यार्थी रिश्तेदारों को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते हुए पहुंचाने का आप लोग प्रयास करें। आप जितना ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही हमारे रोज़ नए नए वीडियो प्रत्येक विषय में आप तक पहुंचते रहेंगे। हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस की ये विशेषता है कि हम लोग किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी कॉपी किताब से नकल नहीं करते। हम लोग मेन पुस्तकों को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उनमें से जो मुख्य बिंदु हम लोगों को अच्छे लगते हैं वो हम अपनी जीवन परिचय जीवनी में कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में लिखकर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि माँ सरस्वती आपको सद्बुद्धि दें, आपका मन पढ़ने लिखने में लगे और हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस के माध्यम से आप अपने जीवन में पढ़ाई में उन्नति करें। यही मैं ईश्वर से कामना करते हुए कहता हूँ कि जय हिंद, जय भारत।